नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। बीजेपी अब किसी को कंधे पर नहीं बैठाएगी। जेपी नड्डा के निशाने पर नीतीश, लालू पर भी बोला हमला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर जमकर हमला बोला है। नड्डा ने कहा कि कभी गांधी परिवार का विरोध करने वाले लालू आज उनके साथ खड़े हैं। सत्ता के लिए लालू ने समझौता किया। नड्डा ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। वहीं नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि भाजपा अब किसी को कंधे पर नहीं बैठाएगी। राजधानी पटना के बापू सभागार में आयोजित कैलाशपति मित्र की 100वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान नड्डा ने ये बात ही कही। फिर बिहार दौरे पर आ रहे अमित शाह इस जिले में करेंगे बड़ी रैली। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी का मुख्य फोकस बिहार को लेकर है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अब खबर आ रही है कि शायद जल्द ही एक बार फिर बिहार दौरे पर आने वाले। इस बार अमित शाह मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, जहां वे एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अचानक पाला बदलने के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। बिहार में बीजेपी के सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही अमित शाह लगातार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बीते 16 सितंबर को ही अमित शाह मधुबनी के झंझारपुर पहुंचे थे और लालू तेजस्वी के साथ साथ उन्होंने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला था। शाह ने नीतीश कुमार को सचेत करते हुए कहा था कि तेल और पानी का मिलन कभी नहीं हो सकता है। आरजेडी की तुलना तेल से करते हुए शाह ने कहा था, तेल अगर पानी मिल जाए तो उसे गंदा कर देता है। बिहार में इस तारीख से बंद होंगे मैनुअल चालान। पुलिसकर्मियों के लिए बड़ा वार्न कैमरा वाली वर्दी पहनना अनिवार्य। बिहार के 10 और जिलों में मैनुअल चालान बंद कर दिया गया है। वर्तमान में पटना समेत 22 जिलों में हैंड लेन डिवाइस से ई चालान काटा जा रहा है। यातायात के अपर मुख्य महानिदेशक सुधांशु कुमार ने बताया कि 30 नवंबर तक शेष 18 पुलिस जिलों में भी मैनुअल चालान बंद कर ई चालान काटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एडीजी ने बताया कि जुलाई माह में पहले चरण में 1 दर्जन जिलों पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, आरा, छपरा, बिहार शरीफ, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार में मैनुअल चालान बंद कर दिया गया था। इसके बाद 810 HHD का वितरण किया गया था, जिससे ई चालान काटा जाता है। दूसरे चरण में नवगछिया, मोतिहारी, बक्सर, मधुबनी, रोहतास, वैशाली, समस्तीपुर, सिवान, नवादा और बेतिया में भी मैनुअल चालान बंद कर ई चालान काटा जा रहा है। आज दिन भर बिहार में छाए रहेंगे बादल। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना, हालांकि बूंदाबांदी की भी उम्मीद। पटना समेत पूरे प्रदेश में मानसून अब अपने अंतिम दिनों में है। इस वजह से शुक्रवार को दिन भर बादलों का आना जाना लगा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पटना के मौसम में ठंडक बनी रहेगी। सुबह से बादलों के छाए रहने की उम्मीद है। आज पूरे दिन बादल छाए रहने के साथ साथ कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी की भी उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूरे दिन लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस का जवान गिरफ्तार। सिपाही भर्ती परीक्षा में बहनोई हुआ था शामिल। सेंटर से मोबाइल पर भेजी थी आंसर की। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पटना पुलिस ने एक सिपाही को भी गिरफ्तार कर लिया है। वो पटना में परीक्षा केंद्र पर अपने बहनोई के लिए आंसर की लेकर पहुंचा था। गिरफ्तार सिपाही का नाम कमलेश है, जो गया जिले का रहने वाला है और नालंदा पुलिस लाइन में QRT में पोस्टेड था। वो 2021 बैच का सिपाही है। पटना के कंकरबाग थाने की पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी की और वहीं से उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई है। गिरफ्तार सिपाही को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया और वहां से जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती आज से करे आवेदन। 1275 पदों के लिए निकली है वैकेंसी। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के 1275 पदों पर नई भर्ती होने वाली है, जिसके लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। आवेदन की प्रक्रिया 5 अक्टूबर 2023 यानी आज से शुरू कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी BPSSC के आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bis.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है। पदों की संख्या की बात करें तो इसमें 441 पद अनारक्षित वर्ग के लिए है। SC के लिए 275, ST के लिए 16, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 238, पिछड़ा वर्ग के लिए 107, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 82, EWS के लिए 111 और ट्रांसजेंडर के लिए 5 पद आरक्षित है। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। इसके लिए सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, इसके बाद मेंस और फिर फिजिकल टेस्ट देना होगा।
बिहार में 2 दिन तक चलेगा पर्यटन मेला। पटना में आएंगे देश भर के टूर ऑपरेटर। 10 राज्यों में करीब 125 से प्रतिनिधि शामिल होंगे। बिहार में पर्यटक ठहरते नहीं हैं। 1-2 दिन के लिए यहां पहुंचते जरूर है, लेकिन वो पटना, राजगीर और गया की यात्रा कर बिहार से बाहर चले जाते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए पटना में पहली बार ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर यानी TTF करने जा रही है। 7 अक्टूबर को सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में इसका शुभारंभ होगा। 2 दिवसीय मेला 7 से 8 अक्टूबर को होगा। इस 2 दिवसीय मेले में देश विदेश के कई प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें बिहार के पर्यटन स्थल का नए सिरे से प्रचार प्रसार होगा। पर्यटन निगम के MD नंदकिशोर ने बताया कि इसमें पर्यटन उद्यम को बढ़ाने की संभावना पर मंथन होगा। उन्होंने बताया कि इसमें देश के 10 राज्यों से 125 से अधिक प्रतिनिधि को भाग ले रहे हैं। पटना में 14 दिन बाद सफाई कर्मी की हड़ताल खत्म। निगम और कर्मचारियों के बीच 8 मांगों पर बनी सहमति। शहर को कूड़े से मिलेगी राहत। पटना नगर निगम के दैनिक कर्मचारियों की पिछले 14 दिनों से चल आ रही हड़ताल खत्म हो गई है। नगर निगम की ओर से कर्मियों का वेतन बढ़ाने को लेकर आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद कर्मियों ने काम पर लौटने का फैसला लिया है। नेताओं की तरफ से बुधवार की शाम हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की गई। बता दें कि पटना नगर निगम के सफाई कर्मी और दैनिक कर्मी 14 दिनों से हड़ताल पर थे। सफाई कर्मियों की हड़ताल पर जाने से शहर में कचरे का अंबार लग गया था। अक्टूबर में डेंगू मरीजों की संख्या का टूट सकता है रिकॉर्ड। बिहार में डेंगू महामारी का रूप लेता जा रहा है। सितंबर से अधिक मरीज अक्टूबर में मिल रहे हैं। सितंबर में हर रोज औसतन 215 मरीज मिल रहे थे। इस कारण सितंबर में रिकॉर्ड 6460 डेंगू के मरीज मिले। वहीं अक्टूबर में हर रोज औसतन 232 मरीज मिले हैं। इस कारण मात्र 3 दिनों में ही अक्टूबर में 696 मरीज मिल चुके हैं। इस हिसाब से देखें तो अक्टूबर में डेंगू मरीजों की संख्या में सितंबर का भी रिकॉर्ड टूट सकता है। पिछले 5 वर्षों को देखें तो सबसे अधिक अक्टूबर में ही डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। पटना और मुजफ्फरपुर देश के 3 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल। बिहार की राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर देश के 3 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल है। तमाम प्रयासों के बावजूद देश के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में दिल्ली अब भी शीर्ष पर बना हुआ है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर पटना दर्ज किया गया है। वहीं तीसरे नंबर पर बिहार का ही मुजफ्फरपुर है। UPSC 69वीं परीक्षा की आंसर की का इंतजार जल्द होने वाला है खत्म। बिहार लोक सेवा आयोग ने 69वीं प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की जल्द ही जारी होने वाली है। आंसर की जारी होते ही उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट bpsc.bis.nic से डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस सप्ताह या अगले सप्ताह 15 अक्टूबर से पहले आंसर की जारी कर दी जाएगी। आंसर की जारी होने पर उम्मीदवार इसे डाउनलोड करके इससे अपने स्कोर का एक आइडिया लगा सकेंगे। इसके अलावा अगर आपको आंसर की पर कोई आपत्ति है तो आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपको समय दिया जाएगा। अक्टूबर में आंसर की और फाइनल आंसर की आने के बाद PT का रिजल्ट दिसंबर तक घोषित किए जाने की उम्मीद है। मुकेश सहनी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा भाजपा पहाड़ है तो हम निषाद है, बिना तोड़े छोड़ेंगे नहीं। VIP प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बीजेपी पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोल दिया है। सहनी ने माउंटेन मैन दशरथ माझी को याद करते हुए कहा कि भाजपा अगर पहाड़ है तो हम निषाद है, बिना तोड़े छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि हम अपने अधिकार लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अपना अधिकार लेते रहेंगे। सहनी ने कहा कि वो दिन चला गया जब राजा के घर ही राजा पैदा होता था। अब जिसके पास वोट है वही PM और CM बनेगा। बिहार बोर्ड ने बढ़ाई मैट्रिक परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि। अब इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब स्टूडेंट्स 12 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकेंगे। इससे पहले 30 सितंबर तक फॉर्म भरने की तिथि समाप्त हो गई थी। इस दौरान परीक्षार्थियों का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म समिति की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर भरा जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म या शुल्क भुगतान में किसी प्रकार असुविधा होने पर हेल्पलाइन नंबर 0612223207 पर संपर्क कर सकते हैं। पटना हाईकोर्ट ने 34,500 शिक्षकों को दिया झटका। पुराने पेंशन का लाभ देने से किया इनकार।
पटना हाईकोर्ट ने 34,500 शिक्षकों को पुराना पेंशन योजना का लाभ देने से साफ इनकार करते हुए कोई राहत नहीं दिया। जस्टिस पीबी बजनंथरी और जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने नंदकिशोर ओझा की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। 5 अप्रैल 2018 को तत्कालीन चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने पुराना पेंशन योजना का लाभ देने से साफ इनकार कर दिया। इस आदेश की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने के बाद इस याचिका को खारिज कर दी। पीएमसीएच के पास होगा मेट्रो स्टेशन, इलाज कराने वाले को मिलेगी सुविधा। राजधानी के लोग को बहुत ही जल्द मेट्रो की सुविधा मिल जाएगी। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से तेजी से काम चल रहा है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का प्रस्तावित पटना मेडिकल कॉलेज मेट्रो स्टेशन भूमिगत होगा। इससे पहले पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अलावा पटना मार्केट और के क्षेत्र जुड़ेगा। इस स्टेशन से शुरू होने से सड़क पर वाहनों की संख्या भी कमी आएगी। गांधी मैदान से NIT मोड़ तक लगने वाले जाम से भी लोगों को राहत मिलेगी।